अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल जैसे कि हम सबको पता है चाइना की विक्ट्री डे परेड को होल्ड किया गया था, जहां पर बहुत सारे नए और इंटरेस्टिंग वेपन सिस्टम्स को अनवील किया गया। कल की वीडियो में कुछ सिस्टम्स के ऊपर हमने शॉर्ट में डिस्कशन भी की थी, लेकिन आज से हम बारी बारी इन तमाम वेपन सिस्टम्स को डिटेल में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग चाइना के एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम YJ-17 है। रिसेंटली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है और फ्यूचर में इसकी एक्विजिशन को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इस पूरे वेपन सिस्टम को एनालाइज करेंगे, किस तरह से ये पाकिस्तान की ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के अंदर फिट बैठता है, और भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो वीडियो जो है वो आज की इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो चाइना का रिसेंटली अनवील्ड YJ-17 वेपन सिस्टम है, इसे चाइना की तरफ से बेसिकली एज अ हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल कैटेगराइज किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेजिग्नेशन है। इससे पहले हमने डेडिकेटेड ग्राउंड बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को तो देखा है। चाइना का जो DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, लेकिन ये जो YJ-17 एंटीशिप मिसाइल है ये बेसिकली एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से इसको इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इसकी एडेप्टेशन जो है वो तो बेसिकली DF-17 से ही ली गई है, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि DF-17 और YJ-17 इन दोनों मिसाइल्स को आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। और इस कैटेगरी में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो इन दोनों मिसाइल्स का साइज है। DF-17 की बात करेंगे तो क्योंकि एक डेडिकेटेड लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो वहां पर जो साइज है वो एक प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल जितना है, और ऊपर जो इसके साथ इंटीग्रेटेड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी है उसका भी साइज जो है वो रिलेटिवली YJ-17 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, बिकॉज इसका मोड ऑफ लॉन्च और इसकी जो एप्लीकेशंस है, किन टारगेट्स को इसने स्ट्राइक करना है, वो सब कुछ जो है वो अलग है। DF-17 ने ग्राउंड से लॉन्च होकर एनिमी की जो मोस्ट क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जिसको उन्होंने हाईली कंटेस्टेड एयर डिफेंस जोन से प्रोटेक्ट किया हुआ है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करना, ये जो है बेसिकली ग्राउंड बेस्ड DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का रोल है। वेयर एज चाइना का जो YJ-17 एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है तो ऑब्वियसली शिप्स और सबमरीन से लॉन्च होगा, एंड इसी वजह से YJ-17 का जो डिजाइन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि DF-17 के कंपैरिजन में ये जो मिसाइल है ये साइज में बहुत ही छोटा है। तकरीबन 1/3 आपको यहाँ पर साइज मिल जाता है। फर्स्ट पार्ट में एक मिनिएचर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दी गई है, एंड उसी के नीचे यहाँ पर आपको एक लार्ज साइज में रॉकेट बूस्टर मिल जाता है, जो कि इसको सर्टेन एल्टीट्यूड के ऊपर पुश करने के लिए होता है। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो पूरा YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है ये चाइना के जो यूनिवर्सल VLS सेल्स है उनके अंदर माउंट किया जा सकता है, एंड पास में इन्हीं वर्टिकल लॉन्च सेल से लॉन्च होते हुए YJ-17 की एक वीडियो भी आई थी, एंड ये एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल टेस्ट था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि नेवल डोमेन के अंदर, एंटी शिप डोमेन के अंदर ये पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम कितना इफेक्टिव होने वाला है। तो इस चीज को बेसिकली डिफाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का हम सबको पता है कि माक 5+ की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और जब एक हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी स्पीड से आपकी वॉरशिप की तरफ बढ़ रहा है तो आपके पास वर्चुअली कोई रिएक्शन टाइम नहीं बचता कि उस पर्टिकुलर मिसाइल के ऊपर फायरिंग सोल्यूशन अचीव किया जाए, उसको इंटरसेप्ट करने की इवन कोशिश तक की जाए। एंड स्पेशली YJ-17 के केस में हाइपरसोनिक मिसाइल होने के बावजूद ये काफी ज्यादा मैनूवरेबल है। इसका पूरा इकोसिस्टम जिसमें सैटेलाइट ट्रैकिंग, उसके बाद ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम जो है वो इसको इतनी प्रिसाइज टारगेटिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये पर्टिकुलर वेपन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम बन जाता है, बिकॉज नेवल डोमेन के अंदर पाकिस्तान को अभी भी बहुत ज्यादा कैचअप करना है। इंडिया की जो सरफेस फ्लीट है वो काफी ज्यादा बड़े नंबर्स में है और काफी ज्यादा केपेबल भी है। तो इस पर्टिकुलर थ्रेट सिनेरियो को काउंटर करने के लिए हमें अपनी शिप्स के साथ ऐसे स्मार्ट और लीथल वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। अगर आपको याद हो तो वीडियो में हमने पहले बताया था कि ये जो YJ-17 है ये बेसिकली वर्टिकल लॉन्च सेल से फायर होने वाला मिसाइल है, एंड कोई आम वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स नहीं, बल्कि चाइना के जो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स है, ये मिसाइल जो है वो सिर्फ उनसे फायर हो सकता है। और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान नेवी की किसी भी शिप के अंदर जो यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। सिंपल VLS जो है वो हमारे तुगरिल क्लास फ्रिगेट्स के अंदर जरूर आते हैं, लेकिन वो साइज में छोटे हैं, सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। इस जैसे बड़े जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको कैरी नहीं कर सकते। तो सरफेस शिप्स में पाकिस्तान नेवी के साथ ये YJ-17 तब तक इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसको हम प्रिक्योर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक ऐसी वॉरशिप हो जिसके ऊपर चाइना के ये स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सेल्स इंटीग्रेटेड हो। जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान नेवी का फ्यूचर में इन YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को होल्ड कर सकता है वो हमारी हंगोर क्लास की सबमरीन्स है, बिकॉज यही सिर्फ एक ऐसी सबमरीन्स है जहां पर चाइना की तरफ से जो यूनिवर्सल लॉन्च सेल्स है उनको इंटीग्रेट किया गया है। और क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी इन सबमरीन्स को अपनी एक्टिव
सर्विस के अंदर इंडक्ट करेगी तो हो सकता है इन सबमरीन्स के साथ हमें YJ-17 की कंपैटिबिलिटी देखने को मिले, लेकिन वो भी तब होगी जब इस YJ-17 का एक और स्पेशलाइज्ड वेरिएंट चाइना की तरफ से बनाया जाता है जो कि सबमरीन लॉन्च कैटेगरी का हो एंड अंडर वाटर लॉन्च की कंपैटिबिलिटी के साथ है। तभी पॉसिबल है कि इसको हमारी हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स है और चाइना अपनी दूसरी सबमरीन्स के साथ भी यूटिलाइज कर पाएगा। तो सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन चाइना जिस हिसाब से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को नेवल डोमेन के अंदर लेकर आ रहा है तो पाकिस्तान नेवी के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है वो अनलॉक जरूर होंगी, बिकॉज नेवल डोमेन में चाइना और पाकिस्तान की जो कॉपरेशन है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इसको इतना ज्यादा डिस्कस तो नहीं किया जाता, लेकिन ओवर द ईयर्स इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर इतना बड़ा बूस्ट आया है कि बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिनको चाइना की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया और आज हम इंडिजिनसली उनके ऊपर काम करके उनको अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है इन दो कंट्रीज के दरमियान वो ऑब्वियसली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर है, उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर है। तो फ्यूचर में चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो कोई आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।